पीटीएफ में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में बीपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है ऑप्शनल पेपर को लेकर के। तो ऑप्शनल पेपर को लेकर के क्या बदलाव किया है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे जानना जरूरी है। और हाल ही में अभी 67 का एग्जाम होने वाला है। 67वें बीपीएससी का एग्जाम का टाइम ज्यादा दिन नहीं है, 15-20 रोज है। और तुरंत ही अपडेट आया कि भाई सिलेबस में बदलाव हो रहा है। तो सिलेबस में कैसा बदलाव, तो सिर्फ बदलाव की बात करते हैं कि अब प्रश्नों का प्रारूप कैसा होगा, पहले कैसा था और अब कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप पहले प्रश्नों का जो सेक्शन 2 भागों में बटा होता था, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए से 6 प्रश्न थे, जिसमें 3 प्रश्नों का जवाब देना होता था और एक प्रश्न का वैल्यू 50 मार्क्स का था। इस प्रकार से देखे तो ये हो जाता था 150। उसी तरह से सेक्शन बी में 6 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें लड़के 3 प्रश्नों का जवाब देते थे और एक प्रश्न होता था 50 नंबर का। इस तरीके से ये हो गया 150, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलाकर के 300 मार्क्स का होता था। तो भाई अभी क्या बदलाव हुआ है, अभी प्रश्नों में क्या बदलाव हुआ है जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो उसी बदलाव पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बीपीएससी में हाल ही में तुरंत ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 67वीं का एग्जाम जो है बहुत ही कम टाइम अभी है फिलहाल। तो आइए जो बदलाव की है बात हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। इसमें भी हम 2 भागों में अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्शन ए रहेगा और यहाँ पे भी सेक्शन बी है, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे में अगर सेक्शन ए में हम देखते हैं तो यहाँ 3 प्रश्न दिए जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले प्रश्नों का जवाब यानी कि शॉर्ट फॉर्म में देना है, तो पहले प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। पहला जो प्रश्न है अनिवार्य है और इसे लिखना अनिवार्य है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या हो सकता है कि 5 प्रश्न हो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर मार्क्स का होगा। इस तरीके से देखिए तो आपका ये टोटल मिला के 50 नंबर होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन जानते हैं, तो समझिए कि आप 30 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। इस तरीके से ये हो गया। उसी तरीके से सेक्शन बी में अगर हम लोग जाते हैं, सेक्शन बी में, तो इसका चौथा जो प्रश्न है इसे भी लिखना अनिवार्य है और बिल्कुल ये भी शॉर्ट फॉर्म में है, यानी कि इसमें भी प्रश्नों की संख्या बिल्कुल 5 ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि बात यह है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये कहता है कि पहले लोग गेस क्वेश्चन कर लिए या प्रीवियस ईयर कुछ कर लिए और आराम से तैयारी कर लिए और चले गए एग्जाम देने के लिए। अब ऐसा डिमांड नहीं है, क्योंकि अब आपको टोटल सिलेबस पढ़ के जाना होगा। प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे ये कोई नहीं जानता, इसीलिए ये सारे सिलेबस अगर आप पढ़ के जाते हैं तभी प्रश्नों को पकड़ पाएंगे। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन और यहाँ सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन जो आपको लिखना अनिवार्य है और इसे प्रश्नों की संख्या आपको बढ़ गया है। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। एक प्रश्न लिखेंगे तभी आपको 10 मिलेगा, दूसरा लिखेंगे तभी 10 मिलेगा। इस तरीके से ये 5 प्रश्न इसमें, 5 प्रश्न इसमें, आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन ए में, दूसरा क्वेश्चन। इसमें प्रश्न दिया रहेगा, जैसे मानते हैं कि ए प्रश्न दिया रहेगा, इसे लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं बी लिखिए, या तो इसको लिखिए नहीं तो इसको लिखिए। इस तरीके से एक जो प्रश्न होगा ये 50 नंबर का होगा। उसी तरीके से आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया रहेगा, आपको अगर लिखना है ये लिखिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में लिखिए। इस तरीके से आपका ये जो सेक्शन ए है 150 का हो जाता है, 50, 50, 50 तीनों। यानी कि आप देखिए तो थोड़ा सा 2 और 3 में जो 64वीं का आप लोग एग्जाम दिए होंगे या जो भी आप देते जा रहे हैं, तो ऐसा धीरे धीरे बदलाव किया गया है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। उसी तरह से आते हैं सेक्शन आपका जो है बी में, तो 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन
जो प्रश्न है या तो उसको लिखिए, नहीं तो अथवा में लिखिए। उसी तरह से छठा नंबर भी है, छठा भी है, या तो प्रश्नों को लिखिए, नहीं तो फिर अथवा लिखिए। इस प्रकार बीपीएससी ने बड़ा बदलाव किया और अभी लड़की इस बदलाव के मूड में नहीं है। और यही आपका एक बदलाव है जो बीपीएससी ने हाल ही फिलहाल में अभी कल ही रात में मतलब कर दिया है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो आप सभी प्रश्नों का हल करेंगे। रहा सवाल कि हमारे पास जैसे बहुत सारे लड़के होंगे कि शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसको नहीं बना पा रहे होंगे, यहाँ से उनकी समस्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स उठाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दो जगह मार्क्स आपका बनेगा, क्योंकि आपकी एक ही में 5 प्रश्नों का जवाब देना है और यहाँ से आपको इससे बेहतर मार्क्स उठाने की संभावना बन जाती है। तो कैसे होगा? आपको या तो इसके बारे में अच्छी से तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो कोई गाइडलाइन आपको चाहिए। तो हमारे पास जो है हमारे पीटीएफ संस्था में जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी पहले से ही लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं। जैसे यूपीएससी के लिए हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हुआ, तो ऑलरेडी पहले से ही इस तरह से तैयारी चलता उन लोग का रहा है। हम लोगों ने इस तरीके से तैयारी करवाया है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन और सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे में आप अगर आते हैं हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री में आपका सब चीज मिल जाएगा। उसी तरह आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो भी मिल जाएगा, एलएसडब्ल्यू में अगर आते हैं तो भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे वो भी सारे मिलेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। तो ये बदलाव है और इसी बदलाव को अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, आपको अभी से और इसी वक्त से बैठ के तैयारी करना पड़ेगा, ताकि आपके सामने जो बदलाव आई है उसको स्वीकार करने में कोई परेशानी ना हो, और आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए